Hello everyone, I am Krishna Medical Lecturer. Today topic circulation of heart. आज हम लोग डिस्कशन करेंगे कि सर्कुलेशन ऑफ हार्ट यानी हार्ट में सर्कुलेशन कैसे होता है। आज इसके प्रोसेस के बारे में जानेंगे। आज का टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टेड होने वाली है। वीडियो के लास्ट तक बने रहें ताकि जो भी आपके डाउट है वो आपको क्लियर हो जाए। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड कमेंट, ताकि जो भी लेटेस्ट वीडियो है वो आप देख पाएंगे। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सर्कुलेशन ऑफ हार्ट। तो आप सबसे पहले समझना है सर्कुलेशन का मीन्स क्या होता है। सर्कुलेशन का मीन्स होता है कि हमारे बॉडी में जो सर्कुलेशन होता है ब्लड का, और किसके माध्यम से होता है, आर्टरी के माध्यम से होता है और वेन्स के माध्यम से होता है। आप समझेंगे सर्कुलेशन ऑफ हार्ट का मतलब क्या होता है, किसे कहते हैं। सर्कुलेशन ऑफ हार्ट इज प्रोसेस इन विच ब्लड इज सर्कुलेटेड टू ऑल बॉडी पार्ट्स। रक्त परिवहन एक ऐसी प्रक्रिया होती है जिससे रक्त हमारे शरीर में संपूर्ण अंगों तक पहुंचाता है। यानी सर्कुलेशन ऑफ हार्ट एक ऐसा प्रोसेस है, एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके माध्यम से हमारे संपूर्ण शरीर में ब्लड का सप्लायर होता है। किसके माध्यम से होता है, आर्टरी और वेन्स के माध्यम से होता है। अब जानेंगे ऑक्सीजन रिच ब्लड, ऑक्सीजन प्योर ब्लड। अब सबसे पहले समझना है ऑक्सीजन रिच ब्लड का मतलब क्या होता है। ऑक्सीजन रिच ब्लड का मीन्स शुद्ध ब्लड। ऑक्सीजन प्योर ब्लड का मीन्स अशुद्ध ब्लड। यानी हमको ऑक्सीजन रिच ब्लड को हम लोग क्या बोलते हैं, ऑक्सीजनेटेड ब्लड, और ऑक्सीजन प्योर ब्लड को हम लोग क्या बोलते हैं, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। अब आपको ये जानना है कि आपको ये भी पता होगा कि सर्कुलेशन ऑफ हार्ट यानी आर्टरी और वेन के माध्यम से हमारे पूरे बॉडी में ब्लड का सर्कुलेशन होता है। अब ऑक्सीजन रिच ब्लड क्या होता है। ऑक्सीजन रिच ब्लड जिसको बोलते हैं ऑक्सीजनेटेड ब्लड, वो कौन सप्लाई करता है, किसके माध्यम से होता है, आर्टरीज के माध्यम से हमारे पूरे बॉडी में ऑक्सीजन रिच ब्लड का सप्लायर किया जाता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को। और ऑक्सीजन प्योर ब्लड किसके माध्यम से पूरे बॉडी में सप्लाई होता है, वेन्स के माध्यम से होता है। अब समझेंगे कि ऑक्सीजन रिच ब्लड क्या होता है, शुद्ध ब्लड क्या होता है। शुद्ध ब्लड, ऑक्सीजन रिच ब्लड enters the heart from the lungs and goes to out of body। यानी जो ऑक्सीजन रिच ब्लड होता है वो पहले इंटर किस में करता है, हार्ट में, और हार्ट में जैसे इंटर वो करता है फिर वो किस में जाता है, लंग्स में जाता है। यानी जैसे रिच ब्लड, ऑक्सीजन रिच ब्लड है हमारे हार्ट में एंट्री करता है, फिर वहाँ से लंग्स में जाता है, और लंग्स में जाने के बाद फिर वहाँ से पूरे हमारे बॉडी में ब्लड सप्लाई होता है। ये किससे माध्यम से होता है, आर्टरी के माध्यम से होता है, और ऑक्सीजन रिच ब्लड सप्लायर होता है। ये इसका प्रोसेस है। अब जानेंगे ऑक्सीजन प्योर ब्लड, अशुद्ध ब्लड, इंटर्स द हार्ट फ्रॉम द बॉडी। पहले वो इंटर किस में करता है, हार्ट में, फिर वहाँ से पूरे बॉडी में सर्कुलेशन होता है एंड गोज टू आउट ऑफ लंग्स। फिर वहाँ से पूरे उसके बाद किस में फिर आता है, हार्ट बॉडी में सप्लाई होने के बाद फिर रिटर्न कहाँ आ जाता है, लंग्स में आ जाता है। तो ये क्या था, प्रोसेस था ब्लड सर्कुलेशन का। आप जानेंगे कि टाइप्स ऑफ सर्कुलेशन, यानी सर्कुलेशन कितने टाइप्स के होते हैं। सिस्टमिक सर्कुलेशन और एक होता है पुल्मोनरी सर्कुलेशन। एक सिस्टमिक सर्कुलेशन, एक पुल्मोनरी सर्कुलेशन। आप फोटो में देख रहे होंगे कि पुल्मोनरी सर्किट बोलते हैं और सिस्टमिक सर्किट बोलते हैं। फर्स्टली सुप्री वेना कावा कैवा एंड Firstly, superior vena cava and inferior vena cava deoxygenated blood from upper parts and lower parts of body। सुपीरियर वेना कावा होता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, SVC, जिसको बोलते हैं सुपीरियर वेना कावा। सर्वप्रथम सुपीरियर वेना कावा और इन्फीरियर वेना कावा अशुद्ध रक्त को शरीर के संपूर्ण भाग से लेकर हृदय तक लाती है। यानी सुपीरियर वेना कावा क्या होता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड यानी अशुद्ध ब्लड को कैरी करता है, और इन्फीरियर वेना कावा यानी अशुद्ध दोनों क्या करता है, हमारे शरीर से संपूर्ण भागों से लेकर कहाँ तक लाता है, हृदय तक लाता है। आप फोटो में देख रहे होंगे, ये फोटो है, ये क्या है, सुपीरियर वेना कावा है, और ये क्या है, इन्फीरियर वेना कावा है। तो सुपीरियर वेना कावा क्या करता है, अशुद्ध डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करता है, और इन्फीरियर वेना कावा भी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करता है, और कैरी करके वो हमारे संपूर्ण शरीर के संपूर्ण भागों तक अशुद्ध ब्लड को ले जाता है, हार्ट तक। ये किसका काम है,
सुपीरियर वेना कावा को और इन्फीरियर वेना कावा को। और आपको ये और ये आपको हमेशा याद रखना है कि सुपीरियर वेना कावा और इन्फीरियर वेना कावा डीऑक्सीनेटेड ब्लड को कैरी करता है और हमारे संपूर्ण भागों में पहुंचाकर शरीर में फिर ये करे। ये क्या है? सुपीरियर वेना कावा, जिसको शॉर्ट फॉर्म में SVC लिखते हैं। और यहाँ पर आपको दिख रहा है वह इन्फीरियर वेना कावा। और इन दोनों को राइट वेंट्रिकल्स और राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल्स के बीच में जो वाल्व होते हैं उसको क्या बोलते हैं? टीवी वाल्व दिख रहे हैं, जिसको बोलते हैं ट्रिस्टोमिक वाल्व बोलते हैं। अब जानेंगे नाउ ड्यू टू हार्ट पंपिंग ब्लड मेक प्रेशर ऑन ट्रांसटोमिक वाल्व एंड ब्लड एंटर इनटू राइट वेंट्रिकल्स। अब हृदय के संकुचन के कारण रक्त ट्रांसटोमिक वाल्व पर दबाव बनाता है और रक्त दाएं वेंट्रिकल्स में चला जाता है। देखिए यहाँ पर क्या है? राइट वेंट्रिकल्स है, राइट एट्रियम्स है और राइट वेंट्रिकल्स है। ये क्या करता है? दबाव डालता है किस पे? ट्रांसटोमिक वाल्व पे। जैसे दबाव डालेगा तो यहाँ पर क्या होगा? ये ओपन होगा। ट्रांसटोमिक वाल्व जैसे ही ओपन होगा तो क्या फिर से क्या होता है? रक्त जो होता है फिर वेंट्रिकल्स में चला जाता है। ये क्या था? प्रोसेस है। फोटो में दिख रहा होगा आपको राइट एट्रियम्स और ये क्या है? राइट एट्रियम्स और ये राइट वेंट्रिकल्स है। और इन दोनों के बीच में जो वाल्व है किसको बोलते हैं? इसको टीवी वाल्व बोलते हैं, जिसको ट्रांसटोमिक वाल्व बोलते हैं। और ये क्या करता है? राइट एट्रियम जब सुपीरियर वेना कावा से जब ब्लड इन्फीरियर वेना कावा और सुपीरियर वेना कावा से जब ब्लड निकल के जब राइट एट्रियम में आता है, राइट एट्रियम में क्या करता है? जब पंपिंग होता है, संकुचन होता है, तो वो बल फोर्स लगाता है। जैसे फोर्स लगाता है तो वहाँ पर कौन से वाल्व ओपन होते हैं? ट्रांसटोमिक वाल्व होते हैं। ये जैसे इस पर फोर्स लगाता है तो फिर वो ट्रांसटोमिक वाल्व ओपन होता है और जैसे ही ओपन होता है तो फिर किस में आकर ब्लड आता है? अब थर्ड पॉइंट्स, अगेन ड्यू टू हार्ट पंपिंग ब्लड मेक प्रेशर ऑन पुलमनरी वाल्व एंड ब्लड गो इनटू पुलमनरी आर्टरी। फिर हृदय के संकुचन के कारण पुलमनरी जो धमनी होता है, जिसको पुलमनरी आर्टरी बोलते हैं, वो कपाट पर दबाव बनाता है और रक्त तेजी से पुलमनरी आर्टरी में चला जाता है। किसमें? पुलमनरी आर्टरीज में चला जाता है। आप यहाँ पर देख रहे होंगे ये क्या है? पुलमनरी आर्टरीज है और ये पुलमनरी वेन्स है। पुलमनरी आर्टरीज, पुलमनरी वेन्स। 4 पॉइंट्स, आफ्टर टेकिंग ऑक्सीजन फ्रॉम द लंग्स ब्लड कम इनटू लेफ्ट आर्टरियम्स। अब रक्त ऑक्सीजन को फेफड़ों से लेकर पुलमनरी वेन के द्वारा बाएं वेंट्रिकल्स में आ जाता है। क्या करता है वो? रक्त ऑक्सीजन को लेकर फेफड़ों से लेकर पुलमनरी वेन के द्वारा बाएं वेंट्रिकल्स में चला जाता है। अब यहाँ पर देख रहे होंगे ये क्या है? पुलमनरी आर्टरीज है और ये फिर क्या करता है? ये क्या है? पुलमनरी वेन्स है। 5 पॉइंट्स, now against due to pumping blood enter into all left ventricles। फिर से हृदय के संकुचन के कारण वाय वेंट्रिकल में आ जाता है। जैसे हार्ट फिर पंपिंग करेगा, फिर शुक्रेगा, संकुचन करेगा, तो फिर क्या होगा? बाएं वाले जो वेंट्रिकल्स होते हैं फिर उसमें आकर ब्लड आ जाता है। ये क्या है? प्रोसेस है, प्रक्रिया है। अब फोटो में दिख रहा होगा now blood enter into aorta artery and it is sent to all body parts। अब यह रक्त अरोटा जो होता है, जिसको सबसे हमारे जो हार्ट का सबसे जो बड़ा आर्टरीज होता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? अरोटा बोलते हैं। ओके, अब यह रक्त अरोटा में चला जाता है और अरोटा के द्वारा रक्त को संपूर्ण शरीर तक भेजा जाता है। फिर क्या करता है? अरोटा जो आर्टरी है फिर उसके माध्यम से हमारे देख रहे हैं प्रोसेस, हमारे पूरा बॉडी में ब्लड का सप्लायर किया जाता है। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड कमेंट करें, ताकि जो भी लेटेस्ट वीडियो है आप देख पाएंगे। अगर आपको अभी भी कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शंस में मैसेज करें। थैंक यू सो मच।